नमस्कार, मैं संजय तेजस्वी। आज मैं राष्ट्रकवि दिनकर की रचना रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का पाठ करने जा रहा हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने रश्मि रथी का प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर लिखे विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। रश्मि रथी में महारथी कर्ण की व्यथा है। महारथी कर्ण के संपूर्ण जीवनी राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है। देखिए आगे क्या कहते हैं कि जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, और निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसूर मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। कहते हैं कि जहां एक तरफ राजा प्रजा समस्त जन अपने सुख सुविधा में डूबे हुए थे, अपने संसारिकता में डूबे हुए थे, वहाँ महारथी कर्ण भगवान परशुराम के सानिध्य में रहकर महेंद्रगिरी पर्वत पर नगर के कोलाहल से दूर रहकर और साधना में लीन था। रत था वह, अपने आप को गला रहा था, थला रहा था धनुर्विद्या के लिए। कि अलग नगर कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, अलग नगर कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से। कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। अमित भार खिलते हुए पूर्व से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। और गुदड़ी में रखती चून चून कर बड़े कीमती लाल। प्रकृति भी क्या अनोखा खेल रचाती है कि लाल जब भी रखती है तो गुदड़ी में ही चून चून कर रखती है। कि जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस पाकर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गुंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गुंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण क्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, फिरा कर्ण कह साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते वीर शाबाश
शाबाश शाबाश। कहते हैं कि यहां गुरु द्रोण को बड़ा झटका सा लगा। एकलव्य को किनारा कर चुके थे अंगूठा काटकर। उन्हें लग रहा था कि अब अर्जुन को कोई हरा ही नहीं सकता है, परंतु महारथी कर्ण अर्जुन के रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा हो चुके थे कि द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा। द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। कृपाचार्य ने कहा कि सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। और क्षत्रिय है यह, क्षत्रिय है यह, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा और जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो गहो सभा में मौन, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, और नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति के हो कौन। नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति के हो कौन। यही बात कर्ण को पूरी तरह से खटक चुका था जब प्रश्न जाति पे आई, क्योंकि पहले क्षत्रियों के अलावा किसी को भी धनुर्विद्या का अधिकार नहीं था, धनुष चलाने का अधिकार नहीं था। जाति, हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल फाखंड। अरे मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, और शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। अब मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, और छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। यही है तुम्हारी पाखंड कि छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अब पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तुम मेरे भुजबल से। कर्ण ललकार रहा है, ये पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित लाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे आवे। कर्ण की ललकार बहुत ही उचित है कि अर्जुन बड़ा वीर है, क्षत्रिय है तो आगे आवे। क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा तुमको पहचान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी नहीं समझ पाते हो। कृपाचार्य ने कहा कि वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। और राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, तो अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। ये अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तणिक, कर्ण हतप्रभ हुआ तणिक, मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया। अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपत चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का।
करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा और सुने सकल संसार। मेरी यह खुली घोषणा और सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। दुर्योधन भी कर्ण के पक्ष में खड़ा हुआ है। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार। गुंजी रणभूमि में दुर्योधन की जय जयकार, दुर्योधन की जय जयकार, दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, बंधु हो शांत। मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। यही कर्ण ने शपथ लिया, आज से दुर्योधन और कर्ण के दो अलग अलग देह जरूर होंगे, पर प्राण एक होगा। यह जानते हुए दुर्योधन की हार तय है, फिर भी अंतिम सांस तक साथ निभाया, जिसके कारण आज भी मित्रता के लिए मिसाल यदि दी जाती है तो कर्ण की संज्ञा दी जाती है, कर्ण की उपमा दी जाती है। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीरबंधु हम हुए आज से एक प्राण और दो देह। वीरबंधु हम हुए आज से एक प्राण और दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम, कृपा करें दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। यही कारण रहा कि कर्ण अपने सहोदर भाई से भी युद्ध करने के लिए तत्पर रहा, तैयार रहा, क्योंकि भरी सभा में दुर्योधन ने कर्ण की लाज बचाई थी। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी। होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष, ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से। रंग भूमि पर गई चतुर्दिके पुलकाकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, और जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विकल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाके है कि झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज, और सुत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। बड़ा ही कटाक्ष किया भीम ने कर्ण के ऊपर कि है कि झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज, और सुत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता खोटे हो यदि काम, और नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो यह रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। इन सबों को आपस में झगड़ते देखकर, लड़ते देखकर कृपाचार्य आए। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, और थके हुए तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। थके हुए तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते।
रंगभूमि से चले सभी पूर्वासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, और सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एकलव्य की अंगूठा को कटवाकर अर्जुन के सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब तो अर्जुन किसी भी तरह से पास होकर ही रहेगा। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा, एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आ, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी चाह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी चाह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है, बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी भी वह हो सकता है काल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा, शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात, और रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते, कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से, आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान, हाय और हाय रनिमास चला वापस जब राजभवन को, और हाय रनिमास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसूसती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो पाँव, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो पाँव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव। और इसी के साथ प्रथम सर की समाप्ति हुई। जय हिंद।